स्वागत है सभी का। तो देखिए फाइनली पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा डीएलएड का आवंटन सूची जारी कर दिया गया है। आज ही के डेट में 3 सितंबर 2025 के डेट में ये अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम पश्चात प्रावीण्यता के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वर्ग एवं संवर्गवार संख्या अनुसार अभ्यर्थियों के चयन एवं अध्ययन केंद्र आवंटन सूची संलग्न है। डीएलएड प्रथम वर्ष में प्रवेश संबंधी जानकारी भी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका अवलोकन करें। जानकारी भी अलग से दिया गया है पीडीएफ में, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये मेरिट सूची जारी किया गया है, जिसमें आप अपना स्टडी सेंटर और बाकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, रैंक, रोल नंबर, नाम, डीओबी, मेल फीमेल कैटेगरी और साथ ही साथ अलॉटेड कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका अलॉटमेंट हुआ है स्टडी सेंटर, उसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अलॉटेड स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं। आप सभी लोग इसमें से चेक कर लेंगे। जिनका भी नाम आया है इस पीडीएफ में, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, आपको एडमिशन मिल गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में। बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपके स्टडी सेंटर पे ही जाके आपको वेरिफिकेशन कराना है आपके डॉक्यूमेंट्स का। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना नाम और बाकी डिटेल चेक कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है एडमिशन का। ये रहा। अच्छा, ये बीएड का है। चलिए डीएलएड का ओपन कर लेते हैं। ये रहा, ये डीएलएड का टाइम टेबल है, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा आज ही जारी किया गया है एडमिशन के रिगार्डिंग। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश। यहाँ पे देखिए आवंटन सूची 3 सितंबर 2025 आज जारी किया गया है। और आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा तो देखिए 9 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 तक आपका एडमिशन होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर। सीट रिक्त रहने की स्थिति में सेकेंड मेरिट सूची कब आएगा तो 25 सितंबर को संभावित है। और सेकेंड मेरिट सूची बेस्ड जो एडमिशन है कब होगा तो 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अतएव निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यह रहा इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी था। याद रखेंगे आपका एडमिशन कब से होगा तो 9 सितंबर 2025 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक। डीएलएड का, बीएड का कब से कब तक होगा उसको भी बता देंगे, उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए बाकी जानकारी देख लेंगे। आप यहाँ नीचे में दिया गया है जो भी एलिजिबिलिटी है डीएलएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारियाँ यहाँ पे दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे। पात्रता वगैरह यहाँ पे दिया गया है, ये सभी जानकारी आप पढ़ लेंगे। पीडीएफ से पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। 2400 सीटों पर आपका एडमिशन होगा डीएलएड पर, डीएलएड कोर्स में। आप सभी को ये चीज़ पता होगा। और अध्ययन केंद्र का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये सभी अध्ययन केंद्र है जहाँ पे आपको एडमिशन होना है, जहाँ आपका स्टडी सेंटर रहने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे, हाँ तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। कार्यक्रम शुल्क, डीएलएड दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित है। फर्स्ट ईयर के लिए 12,000 लगेगा और सेकेंड ईयर के लिए कितना लगेगा 12,000 लगेगा। तो अभी जब आप लोग एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में तो आपको 12,000 का फीस लगना है, जो कि चालान के द्वारा आप जमा करेंगे। उसके अलावा ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अध्ययन केंद्र परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये का शुल्क वहाँ पर लगेगा। विषय परिवर्तन करना चाहते हैं तो 700 का शुल्क लगेगा। और अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा करने यूटीडी में संचालित की जाने वाली अतिरिक्त संपर्क कक्षा शुल्क कितना है तो 2100 है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपके लिए जानना जरूरी है। कार्यक्रम की अवधि, पुनः पंजीयन, ये सब यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे पीडीएफ से। उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट दस्तावेजों की सूची पर। देखिए डीएलएड प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची। प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति क्या क्या लगेगा आपको, यहाँ से आप लोग चेक कर लेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो आपको लगने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि, सीट आवंटन का पृष्ठ, ये जो पीडीएफ आया है सीट आवंटन वाला, जिस पृष्ठ में जिस पेज में आपका नाम है उस पेज का फोटोकॉपी आपको लगेगा। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची। उसके अलावा अगर हम बात करें स्नातक यदि लागू हो तो तीनों वर्षों की अंक सूची। अगर आप जमा कर रहे हैं स्नातक का तो आपको तीनों वर्ष का जमा करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अब इसमें कई लोगों को डाउट होता है, देखिए आपने लेटेस्ट जो लास्ट एग्ज़ाम दिलाया है उसका माइग्रेशन आपको लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा आपको। उसके अलावा दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड लगेगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि इम्पॉर्टेंट है। शपथ पत्र लगेगा, एफिडेविट और एक फ़ोटो लगेगा।
इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, आपको एडमिशन से डिनाई किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया गया है। देखिए प्रारूप 3 यहाँ पे है। न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि आपको लगने वाला है। डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, इसे आप लोग भरवा लेंगे जिस भी विद्यालय से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करवाएंगे वहाँ से ये लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे प्रारूप क्रमांक 4 दिया गया है, ये भी आपको लगेगा। वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र स्कूल से बनेगा ये, ठीक है, इसे आप लोग बनवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीएड डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रारूप क्रमांक 5 शपथ पत्र का प्रारूप, ये एक एफिडेविट है जिसे आपको 10 रुपये के स्टाम्प में नोटरी करा कर ही लाना है। तो ये उसका फॉर्मेट है, इसे आप लोग बनवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान। आपसी सहमति से आप अपना अध्ययन केंद्र चेंज कर सकते हैं। सपोज़ किसी का अंबिकापुर स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है और वो बिलासपुर जाना चाहता है, और बिलासपुर में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको बिलासपुर अलॉट हुआ है लेकिन वो अंबिकापुर आना चाहता है, तो आप लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के एग्रीमेंट के आधार पे क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं, जिसमें चार्ज भी लगेगा। चार्ज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हाँ, ये फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा। प्रारूप क्रमांक 4 है ये। आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदक क्रमांक 1 का विवरण यहाँ पे रहेगा और नीचे ही आवेदक क्रमांक 2 का विवरण भी आपको फिल करना है, और फिर इस फॉर्म में दोनों का सिग्नेचर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसे आप दोनों लोग भर के साइन करके फिर जमा करेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगने वाला है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। देखिए टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम सेम है, तो आसानी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है, और जो भी वीडियो अपलोड होता है इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशन से रिलेटेड, उसे भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी आपको देना था। जिन लोगों का भी नाम आया है कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं आया है हो सकता है सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। अगर आप इस नंबर के पास हैं तो डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, अपना एडमिशन का डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कीजिए और अपना एक हैसल फ्री एडमिशन लीजिए। आगे के लिए फिर से बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।